हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विनेस स्टडीज़। स्टूडेंट, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। लेट्स सी क्या होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सिग्निफाई द हायरिंग of those employees who have never been associated with the organization before, and the organization need to include new and fresh talent to become successful and survive in the competition. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? मीन्स यही हो गया कि एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटर पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। कहने का मतलब ये हो गया है स्टूडेंट कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉय को, वो जो कैंडिडेट हैं वो बाहर से हायर करती है, मतलब अपने ही एम्प्लॉय को हायर नहीं करती है। उसको फ्रेश टैलेंटेड कैंडिडेट चाहिए होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ईजिली अचीव कर सके और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट ये आता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती हैं, वो ऐसे कैंडिडेट को हायर करना चाहती हैं जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए रहे और अच्छे से वर्क कर सके, ईज़िली उनके गोल को अचीव कर सके मार्केट में। तो एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम कैंडिडेट को हायर करते हैं, ये देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा आता है एडवर्टीज़मेंट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा आता है एडवर्टीज़मेंट। जो एक्सटर्नल सोर्स का पहला जो प्रोसेस होता है वो एडवर्टीज़मेंट होता है। तो लेट्स सी, द ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज द जॉब ओपनिंग इन द न्यूज़पेपर, मीडिया कंपनीज, बुलेटिन एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जॉब पोर्टल। मीन्स यही हो गया कि जो जॉब ओपनिंग होती है उसमें क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो होती है अपने, अगर उसके यहाँ कोई वैकेंसीज़ हैं, कोई ओपनिंग है, तो वो न्यूज़पेपर में ऐड करती है, न्यूज़पेपर के ज़रिए और सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए। सोशल नेटवर्किंग में हमारा फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया और naukri.com हो गया, इंडीड, हैरिट। आजकल ये नया वो ओपन हुआ है, नया जॉब पोर्टल आया हुआ है हैरिट। ये सब चीज़ों में एडवर्टीज़मेंट निकालती है अपने कंपनीज़, अपने वैकेंसीज, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओपनिंग निकालती है और कैंडिडेट को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करे जॉब के लिए उसके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो आता है, ये सारी चीज़ें एडवर्टीज़मेंट में आती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? Campus recruitment, the organization collaborate with the educational institute and college to hire their students for the available job vacancies by conducting the recruitment process in the respective college campus. मीन्स क्या हो गया कि जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि जो कॉलेज होते हैं, जैसे MBA कॉलेज हो गया हमारा या MCA कॉलेज हो गया, मतलब इसमें क्या होता है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनका प्लेसमेंट होता है। कंपनीज, जो कॉलेज के फैकल्टीज होते हैं, जो हेड होते हैं, वो कंपनीज़ को बुलाती है, कंपनीज़ वहाँ पे जाती है और स्टूडेंट को हायर करती है। पहले उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराती है, उनके स्किल लेवल को देखती है। अगर वो कैपेबल है वो स्टूडेंट वो जॉब के लिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर वो क्या करती है कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टूडेंट को हायर करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मीन्स उसका प्लेसमेंट हो जाता है
तो ये चीज़ें आती है कैंपस रिक्रूटमेंट में। ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स होता है हमारा रिक्रूटमेंट का, जो कंपनी जो है बाहर से स्टूडेंट को हायर करती हैं कॉलेज में जाके, अलग अलग डिपार्टमेंट के कॉलेज में जाके, राइट। तो ये हमारा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट में। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आता है ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट and online skills test, online profile check and interviews on video conferencing। इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट या कैंडिडेट को हायर करती है। इसमें क्या क्या होता है कि इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग, इसमें ऑनलाइन ही स्क्रीनिंग करती है कैंडिडेट जो कंपनी के लिए प्रोफाइल है, मतलब जो जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है उसकी प्रोफाइल वो चेक करती है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है उसके पास, क्या उसकी जो अगर वो पहले से एक्सपीरियंस्ड है, किसी और कंपनी में वर्क किया हुआ है, तो क्या उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क जो पहले काम किया, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब प्रोफाइल से मैच कर रहा है कि नहीं। और अगर वो मैच करता है तो ऑनलाइन उसके स्किल टेस्ट वगैरह लेती है। और कभी कभी वो फ्रेशर्स के लिए भी होते हैं कि ऑनलाइन स्किल्स टेस्ट लेती है कंपनीज़, और ऑनलाइन ही प्रोफाइल उसकी चेक करती है। और अगर वो ऑनलाइन स्किल टेस्ट में वो क्वालिफाई कर लिया कैंडिडेट, तो उसके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाती है। टेलीफोनिक उसको कॉल आती है, और टेलीफोनिक होता है कभी कभी इंटरव्यू, और नहीं तो फिर उसको कैंडिडेट को कॉल आती है कि उसकी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू रखा जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस होती है ऑनलाइन ही, ये सब चीज़ें प्रोसेस करती है कंपनी। उसको मतलब जाना नहीं पड़ता है कैंडिडेट को, जाके फ़ेस टू फेस इंटरव्यू देना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और वैसे भी आजकल के टाइम में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन ही मतलब वैकेंसीज़ ओपनिंग करती हैं, निकालती हैं, और ऑनलाइन ही कैंडिडेट को हायर कर लेती हैं। और अब तक कोविड में ही तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऑनलाइन ही सबके काम भी हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा ही चल रही है ट्रेंड में। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये एक सोर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल मतलब बाहर के कैंडिडेट को हायर करती है एक्सटर्नली। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मीन्स क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो खुद को रजिस्टर्ड करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट होते हैं उनके नेम, उनका रिकॉर्ड, उनका क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिकॉर्ड बना के रख लेती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसीज है या ओपनिंग है कोई, तो फिर उसके ज़रिए, उसके डेटा के ज़रिए उससे कांटेक्ट करती है और उसको एम्प्लॉयड मीन्स उसको रोज़गार दे देती है। ठीक है, तो ये आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। नेक्स्ट हमारा आता है आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसीज। इसमें क्या है? सम प्राइवेट कंसल्टेंसीज, आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसीज। आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसीज में क्या आता है कि सम प्राइवेट कंसल्टेंसीज आर प्रोफेशनली वर्किंग टू रिक्रूट एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The organization hires such consultants on a commission basis to acquire the desired human resource। मीन्स क्या होता है कि आजकल के टाइम बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम करती हैं। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज होती है वो अपना डेटा जो है वो कंसल्टेंसीज को देती है, और कंसल्टेंसी जो होती है वो कैंडिडेट को देती है ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब वो अलग से एक प्रोसेस करती है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी से कांटेक्ट रखती है। कंपनी जो है को वो ये कहती है कि उसको ऐसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जो उसको चाहिए,
और वो कंसल्टेंसी जो है वो रिक्रूटर का काम करती है। मीन्स वो डेटा लेती है कंपनी से और फिर क्या जॉब प्रोफाइल है कंपनीज़ का और कौन सी कैंडिडेट का मैच कर रहा है उसकी जॉब प्रोफाइल से या वर्क एक्सपीरियंस जो होता है, अगर वो मैच कर रहा है वो कैंडिडेट के पास कॉल करती है, उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाती है। उस कंपनीज़ में ये एक प्रोसेस होता है कंसल्टेंसीज़ का, वो डायरेक्ट कंपनीज से इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। अगर वो क्वालिफाइड कर लिया तो वो सिलेक्शन हो जाता है कंपनी में, जॉब उसकी हो जाती है। और इससे क्या होता है, इसमें जो कंसल्टेंसीज होती है वो कमीशन के बेस पे काम करती है। मीन्स वो कंपनी जो है उसको पैसा देती है कंसल्टेंसीज़ को, तो इसमें एक तरीके का बेनिफिट हो गया कंसल्टेंसीज़ का। तो आजकल ये बहुत सारी ओपनिंग होती है कंसल्टेंसीज़ में भी, जो काम करती हैं कंपनी के बिहाफ पे काम करती हैं और कैंडिडेट को भेजती हैं, मतलब उनको कंपनी में जॉब के थ्रू। तो ये सारा स्टूडेंट आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, जो एक अलग अलग प्रोसेस हमने आपको बताया। पहला जो था वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू था, ये देखिए एडवर्टीज़मेंट के थ्रू था। फिर हमारा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट में, और फिर ये आता है इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट, कि कैसे हम ऑनलाइन ही सारा करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं, कैंडिडेट को कैसे हायर करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन में। और नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसीज़। ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम इसको एग्ज़ाम वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।